हेलो क्लास 7। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों का चल रहा होगा बढ़िया से। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और जो सहूलियत जो मदद स्कूल की तरफ से मिल सकती है वो आप लोगों को दिया जा रहा है, और वो बातें आप लोगों को वीडियोस के थ्रू समझ में भी आ रही होगी। तो बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा साइंस का चैप्टर 4, हीट, है ना। जहाँ पर कल तक के पढ़ाई में हम लोगों ने कन्वेक्शन तक पढ़ाई कर लिया था। अब हम लोग अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए हैं, जहाँ पर हीट ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब सॉलिड होता है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, है ना। जब स्टेट लिक्विड या गैस हो तो उस दौरान जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन, है ना। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को कहते हैं रेडिएशन, है ना। तो बोलेंगे सर कंडक्शन सॉलिड के लिए होता है, लिक्विड और गैस के लिए कन्वेक्शन होता है, तो फिर रेडिएशन किसके लिए होता है ना। देखिए, एक स्टेट ऐसा भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम स्टेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कोई एक कमरा है ना। अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं है मतलब एयर है, गैस है, हवा तो होगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि किसी मशीन के माध्यम से इस कमरे के अंदर मौजूद जो एयर है, गैस है, उसको भी सक करके, खींच करके, वैक्यूम करके, है ना, बाहर निकाल दिया जाए, तो बोलेंगे जो कमरे का अब स्टेट होगा वो कौन सा स्टेट होगा? वो वैक्यूम स्टेट होगा। तो दरअसल मतलब क्या हुआ वैक्यूम स्टेट का? वैक्यूम स्टेट का मतलब हुआ कि जब किसी भी सिचुएशन में कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, कोई भी स्टेट ऑफ पार्टिकल मौजूद ना हो, मतलब ना ही सॉलिड पार्टिकल मौजूद हो, ना ही लिक्विड पार्टिकल मौजूद हो, ना ही गैसियस पार्टिकल मौजूद हो, है ना। मतलब वहां पे किसी भी तरह का मीडियम मौजूद नहीं है। मीडियम कहते हैं सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड गैसियस मीडियम, है ना। तो जब किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, ना ही गैसियस मीडियम है, ना ही लिक्विड मीडियम है, ना ही सॉलिड मीडियम है, तो बोलेंगे जब वैसे परिस्थिति में हीट का ट्रांसफर होता है किसी दो बॉडीज के बीच में जब हीट का ट्रांसफर होता है, तो उस दौरान होने वाले हीट ट्रांसफर को कहते हैं हम लोग रेडिएशन, है ना। या ये कहिए कि रेडिएशन जो है दैट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, है ना। ये एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में हीट ट्रांसफर तो होता है, लेकिन हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, बगैर मीडियम के ही हीट ट्रांसफर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ये बगैर मीडियम के हीट ट्रांसफर कैसे होगा? जैसे उदाहरण के तौर पर पहले पढ़े हुए टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं। तो जैसे हम लोग पहले दिन पढ़े कंडक्शन में, तो क्या बोले, एक मेटल रॉड ले लिए और यहाँ पर उसको कैंडल से हीट कर रहे हैं। तो ये सॉलिड मटेरियल होने के कारण पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पर से हीट ट्रांसफर होते होते यहाँ का पार्टिकल अपने बगल वाले को हीट ट्रांसफर किया, और फिर वो अपने बगल वाले को किया, फिर वो अपने बगल वाले को किया। ऐसे करते करते क्या हुआ, इस एंड से लेकर के हीट ट्रांसफर होते 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 इस एंड तक पहुंच गया, है ना। तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होने का रीजन था वो क्या था? यहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद था इस मेटल रॉड के अंदर, है ना। मेटल रॉड के अंदर जो सॉलिड मेटल जो है वो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स मौजूद है। तो पार्टिकल्स के हीट होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनका मोशन बढ़ गया, और मोशन बढ़ने के कारण एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करता चला गया, इसलिए इस एंड से लेकर के इस एंड तक हीट ट्रांसफर हो गया, है ना। अब इसको हटा के दूसरे पे आते हैं, है ना। तो दूसरा में क्या था कि लिक्विड और गैस में कैसे हीट ट्रांसफर होता है। तो लिक्विड का भी एक एक्सपेरिमेंट था, एक कंटेनर था, उसको जब हम चूल्हे फ्लेम के ऊपर रखे, तो जो कंटेनर है उसको जब हम लोग फ्लेम दिए, आग दिए, तो कंटेनर गर्म हुआ। कंटेनर के सरफेस से गर्म होने के संपर्क में आने पर जो वाटर था वो वाटर लिक्विड होता है, लिक्विड गर्म होने के कारण वो गर्म होना शुरू हो गया। मतलब वाटर का पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल था वाटर के टेम्परेचर बढ़ने के लिए, है ना।
तो वहां पर भी एक रीजन था कि वाटर गर्म क्यों हुआ, कंटेनर को तो चूल्हा के ऊपर रखे थे, फ्लेम के ऊपर रखे थे, तो पानी कैसे गर्म हुआ, तो क्योंकि पानी का पार्टिकल्स जो वाटर वो गर्म होते हुए कंटेनर के संपर्क में आया तो वाटर पार्टिकल्स गर्म होना शुरू हुआ, और वही वाटर पार्टिकल्स जो है वो बाद में जब अपने वाटर जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा तो फिर वो स्टीम में कन्वर्ट कर गया, है ना। तो यहाँ पर भी क्या रीजन था, लिक्विड और गैस दोनों में पार्टिकल्स मौजूद है, इसलिए वो टेम्परेचर गेन कर पाया, या ये कहिए कि हीट एनर्जी सप्लाई करने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब ऐसा कहें कि मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों आपस में किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है ना, और इस ऑब्जेक्ट को के कारण इस ऑब्जेक्ट को हीट होना है, ठीक है। और ये समझिए कि इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, मतलब ये दोनों पानी में नहीं है, ये दोनों हवा में नहीं है, ये दोनों किसी भी माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी स्टेट ऑफ पार्टिकल नहीं है, कोई भी स्टेट ऑफ पार्टिकल नहीं है, और ये हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है और इसको हीट एनर्जी गेन करना है। तो बोलेंगे क्योंकि ये दोनों किसी मीडियम के बीच में नहीं है, मतलब वैक्यूम में है। वैक्यूम का क्या मतलब है, कोई भी स्टेट ऑफ पार्टिकल मौजूद नहीं है, ना ही सॉलिड पार्टिकल, ना ही लिक्विड पार्टिकल, ना ही गैसियस पार्टिकल। तो इस दौरान अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को हीट कर पा रहा है तो हीट ये तभी कर पाएगा जब ये रेडिएशन जनरेट करने के लिए इफेक्टिव होगा, मतलब अगर ये हीट एनर्जी रेडिएट कर पाएगा तो ही ये ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी गेन करेगा, है ना। तो अब आखिरी सवाल क्या उठता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी कैसे गेन होता है ना। ये रेडिएशन में ऐसा क्या होता है कि हीट एनर्जी एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को हीट ट्रांसफर कर पाता है, या हीट एनर्जी सप्लाई कर पाता है ना। तो इसका सबसे आसान और सबसे कॉमन एग्जांपल बताते हैं। सन जो है अर्थ से करोड़ों किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है ना। इतना दूर है कि अगर अर्थ पर से कोई ऑब्जेक्ट को सन पर जाना हो तो सैकड़ों साल लग जाएगा जाने में, चाहे कितना भी फास्ट रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के थ्रू जाएंगे तो भी, है ना। मतलब इतना दूर है सन। फिर भी सन से आने वाला जो सनलाइट है वो हमारे अर्थ पे मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप करने का कैपेसिटी रखता है। बात सुन रहे हैं? अर्थ पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट का सन से डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, सन कितना दूर है और अर्थ इतना दूर है, और तो भी सन के लाइट के कारण गर्मी के दिन में कैसे देखते हैं, अगर कोई मोटरसाइकिल खुले में रखा हुआ हो सनलाइट पर तो कैसे सनलाइट पड़ने के कारण पूरा मोटरसाइकिल का जो सीट है वो गर्म हो जाता है, उसमें बैठ कर देखिएगा गर्मी महसूस होगा, है ना। या ये कहिए कोई भी चीज जो खुले में रखा हुआ रहता है सनलाइट में, वो सनलाइट के इफेक्ट के कारण उसका सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है, या टेम्परेचर ये कहिए कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है ना। तो बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए सनलाइट का एक बहुत बड़ा खासियत है कि सनलाइट जो है वो एक तरह का वेव है ना, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स, है ना। इंफ्रारेड वेव्स सनलाइट क्या जनरेट करता है, सन का लाइट जो है वो इंफ्रारेड वेव्स जनरेट करता है ना। तो बेसिकली पार्टिकल्स के बीच में जो हीट का ट्रांसफर होता है ना वो दो थ्योरी पे होता है। एक होता है पार्टिकल थ्योरी, जहां पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के संपर्क में आता है तो हीट ट्रांसफर होता है ना। दूसरा थ्योरी होता है वेव थ्योरी, है ना, जहां पर हीट ट्रांसफर जो होता है वो वेव एनर्जी के थ्रू होता है, पार्टिकल एनर्जी के थ्रू नहीं होता है ना। तो जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के संपर्क में आता है या एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और उसके कारण जो हीट ट्रांसफर होता है वो हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन। बात समझा यार, ये दोनों जो थ्योरी है ये पार्टिकल थ्योरी पर हीट ट्रांसफर होता है ना, पार्टिकल थ्योरी। अब ये मत कहिएगा सर ये कौन सा नया चीज है, इतना डिफिकल्ट बात बता रहे हैं। अरे डिफिकल्ट बात कहाँ बता रहे हैं, पार्टिकल्स कहाँ होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में होता है पार्टिकल, है ना। तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्योंकि पार्टिकल्स मौजूद होता है और पार्टिकल्स
हीट एनर्जी सप्लाई करने वाले ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, तो वो अपने ऐसे किसी भी दूसरे पार्टिकल को टकराकर अपना हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है ना। तो यही पार्टिकल थ्योरी है, इसमें कौन सा बहुत डिफिकल्ट बात है, बहुत ही आसान बात है ना। तो पार्टिकल थ्योरी के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन में सॉलिड पार्टिकल होता है और कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स में जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें होता है, ठीक है। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में पार्टिकल थ्योरी काम नहीं करता है। रेडिएशन में कौन सा थ्योरी काम करता है, वेव थ्योरी काम करता है ना, वेव थ्योरी। तो क्योंकि सन जो है, सन से निकलने वाला जो लाइट है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, है ना। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, जहां पर रेडिएशन टॉपिक शुरू हो रहा है वहीं पर पैराग्राफ में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा इंफ्रारेड वेव्स लिखा हुआ होगा, है ना। इंफ्रारेड वेव्स मतलब एक तरह का वेव्स होता है ना, वेव मतलब आप उसको हिंदी में उसको वेव का कोई एग्जैक्ट हिंदी तो हमको नहीं पता है ना। लेकिन वेव आप समझिए, वेव वो चीज होता है जो बॉडीज के कांटेक्ट में नहीं होने के कारण भी एनर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है ना। जब कोई दो बॉडी आपस में एक दूसरे के संपर्क में ना भी हो या कांटेक्ट में ना भी हो तो भी अगर एनर्जी ट्रांसफर हो सकता हो तो इस थ्योरी को कहते हैं वेव थ्योरी, ठीक है। तो रेडिएशन में क्या होता है कि सन इतना दूर होने के बावजूद भी सन से निकलने वाला जो लाइट है वो एक तरह का वेव होता है, एक तरह का इंफ्रारेड वेव होता है ना। जब वो इंफ्रारेड वेव सन से आता है अर्थ तक तो अपने साथ सन के हीट एनर्जी को भी लेकर आता है ना। तो वहां पर हीट एनर्जी को कैरी करने वाला कौन है, वहां पर कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पर कौन है, वहां पर है इंफ्रारेड वेव्स, है ना। कौन है रिस्पॉन्सिबल, हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर कौन है, किरदार कौन है, वो है इंफ्रारेड वेव्स। जबकि पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है, पार्टिकल थ्योरी में एक एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करने के लिए मैटर के पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड पार्टिकल हो, चाहे गैस पार्टिकल हो, है ना। तो सॉलिड पार्टिकल के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है पार्टिकल थ्योरी में वो कंडक्शन हो गया, जो लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर होता है पार्टिकल्स के कारण वो कन्वेक्शन हो गया। जब वेव थ्योरी आता है तो वेव थ्योरी में क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स जो है वो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट को ट्रांसफर करता है ना। वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है हीट ट्रांसफर करने के लिए, पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स तो है ही नहीं, है ना, वैक्यूम है, बात समझा गया। तो वहां पर क्योंकि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है ना। बहुत सारे एनर्जी ऐसा होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे साउंड, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। आपने आप अगर 9th क्लास में जाइएगा तो पढ़ना भी है वहां पे साउंड चैप्टर, है ना। हो सकता है शायद 7th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। तो साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह